Okay. So in the last class we have studied about the clocks. Clocks में एक काम करता हूँ, मैं पहले ओपन कर देता हूँ उसको. ठीक है, एक मिनट रुकिए. स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? Are you all able to see the screen? ठीक है, ग्रेट. जस्ट विल रिकॉल हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. क्विकली रिकॉल करते हैं. देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास तीन तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे. मिरर इमेज निकालने वाले क्वेश्चंस, एंगल फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन और टाइम फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस. इसमें मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज. तो मैंने बोला था मिरर इमेज के लिए क्या करना है, आपको 12 में से माइनस करना है. 12 मतलब 1160 है ना, 11 आवर और 1 आवर, और 1 आवर को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट्स है ना. जरूरत पड़ने पे 60 मिनट्स को 59 मिनट एंड 1 मिनट भी लिख सकते हैं. ठीक है, और इसको 59 मिनट और 60 सेकंड भी लिख सकते हैं. डिपेंड करेगा टाइम आपका किस फॉर्मेट में दिया हुआ है. अगर 12 घंटे से कम है तो 1160 से माइनस करिए, और अगर 12 घंटे से ज़्यादा है तो 2360 से माइनस करिए. मतलब अगर 12 घंटे से कम है तो 12 में से माइनस करना है, और अगर 12 घंटे से ज़्यादा है तो 24 में से माइनस करना है. बस सिंपल सी बात ये है. वाटर इमेज में कॉन्सेप्ट क्या था? वाटर इमेज में कॉन्सेप्ट था कि 1830 से माइनस करना था. ठीक है ना, 1830 से माइनस करना था. और इस किस तरीके से आपने बोरो लिया था ये भी आपने देख लिया था. यू हैव ऑल सीन दैट, है ना. और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें रिफ्रैक्शन घटना की होने की वजह से कई बार वो 2 टाइम्स शो करता है, हल्का सा फ्लक्चुएशंस आता है. तो आप इसमें जो भी आप टाइम निकालेंगे, समझो 8:50 हो रहा है, इसके 2 आंसर्स कई बार मिल जाते हैं. तो अगर आपको 8:50 नहीं मिल रहा है तो एक कम करके जो ऑप्शन है उसको टिक मारेंगे. ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया था. ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था व्हाट इज द टाइम इन द हॉरिजॉन्टल. ये तो चलो ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, ये तो हमने कर लिया था. एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने बहुत लंबा चौड़ा बताया था किस तरीके से अपन एंगल फाइंड आउट करेंगे. बट अल्टीमेटली आई टोल्ड यू व्हाट इज द फॉर्मूला. एंड फॉर्मूला इज व्हाट, 30h माइनस 11/2. यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, मतलब आपका पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, है ना, यू हैव टू कंसिडर इट टू बी पॉजिटिव, है ना. तो 30h माइनस 11/2, h मतलब यहाँ पे आर हैंड लिखना है. तो आर हैंड कितने पे है, 3 पे है. और ये 11/2 मिनट है ना, तो मिनट में यहाँ पे क्या लिख देना है, मिनट हैंड किस पे है, 30 पे है. तो 30h माइनस 11/2. ये तो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे. यस, ओके, सबको रिकॉल हुआ? फटाफट एक बार बताइए, इज इट रिकॉल्ड? जल्दी से बताइए मेरे को. एक मिनट रुकिए. ठीक है, एक मिनट. 1 मिनट, जस्ट वेट. I have not sent the link on the previous group. Kindly wait for few seconds. Okay, kindly check now. ठीक है, अब हम थोड़ा सा टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट देखेंगे. ठीक है,
देखो टाइम निकालने का वही सेम कॉन्सेप्ट है, इसी वाले फॉर्मूले से आप टाइम भी निकाल सकते हो, इसी वाले फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, फटाफट देखिएगा। आपका जो आपने अभी क्या पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m मिनट्स, है ना। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरे को टाइम निकालना है, तो आप इसको क्या करेंगे, 11/2m यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 30h माइनस थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब m क्या हो जाएगा आपके पास मिनट्स में, m जो है मिनट्स में है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/11 और यहाँ से हो जाएगा 30h माइनस थीटा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये m क्या है आपके पास, टाइम इन मिनट्स, m क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम इन मिनट्स, ये हो जाएगा आपके पास टाइम इन मिनट्स। ठीक है, तो आप अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं भी याद रखना चाहते हैं, ये वाला आपको ऑलरेडी याद है, तो जस्ट आप पुट कर दें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो किस में आएगा, मिनट्स में आएगा। क्लियर है सभी को ये बात, आपके पास जो आंसर आएगा किस में आएगा, मिनट्स में आएगा। क्लियर है, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको करना है और जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, आर यू रेडी, एक बार रेडी लिख दे चार्ट बॉक्स में ताकि मुझे समझ में आए कि सभी लोग रेडी हैं। ठीक है, जल्दी से लिखें, एवरीवन राइट रेडी इन द चैट बॉक्स। आई एम नॉट एबल टू गेट अ रिस्पॉन्स। क्या सभी लोग सो रहे हैं? ओनली आनंदिता इज रेडी एंड रेस्ट, अदर्स आर स्लीपिंग, है ना, बढ़िया। आनंदिता एंड विद्या, मृणाली, 3 लोग, बाकी लोग स्टिल संडे है सर, सो रहे हैं। संडे वनडे कुछ नहीं होता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक संडे वनडे कुछ नहीं होता है। ठीक है, आइए लिखिए लिखिए, find the time between find the time between find the time, क्वेश्चन लिखिएगा, find the time between 9 and 10 o'clock, between 9 and 10 o'clock, find the time 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 between 9 and 10 o'clock, angle between the two hands, angle between the two hands, angle between the two hands is 180 degree। बताइएगा फटाफट, एंगल बिटवीन द टू हैंड्स इज 180 डिग्री। जल्दी बताइएगा। फाइंड द टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock, द एंगल बिटवीन द टू हैंड इज 180 डिग्री। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, मैं ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो अभी आपने देखा कि टाइम इन मिनट्स, अभी आपने क्या देखा, टाइम जो होगा किस में होगा, मिनट में होगा। क्या होता है 2/11 और यहाँ पे क्या था आपके पास 30h माइनस थीटा, यही देखा आपने, बोलो जल्दी से, क्या आपने ये देखा? और ये सर इज इट क्लियर? और एक चीज आप और देखिए, यहाँ से बेसिकली क्या था, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा आप और ध्यान देंगे, अगर आपको याद हो ये इसमें था 30h, देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि ये जो है आपके पास यहाँ पे आप एक प्लस माइनस भी लिख लीजिए, बिकॉज 2 आंसर्स पॉसिबल होते हैं, तो आप ना यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख लेंगे। ठीक है ना, प्लस माइनस, ये फॉर्मूला लिख लेंगे फाइनली, प्लस माइनस। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे आप 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, इसमें बिकॉज एक आंसर और भी आता है जो रिफ्लेक्स वाला एंगल होता है, वो भी आता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी 2 एंगल होते हैं ना, जैसे ये मान लेते ये वाला एंगल है थीटा,
तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो दो एंगल्स होते हैं, एक वाला एंगल प्लस होगा और एक वाला एंगल माइनस होगा, ठीक है। तो इसमें से दो आंसर्स इसलिए पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो आइए आप ये वाला फॉर्मूला प्लीज अपडेट कर लीजिए ना, प्लीज अपडेट, अरे प्लीज अपडेट दिस फॉर्मूला, इसमें प्लस माइनस भी आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसको फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, टाइम इन मिनट्स से हो गया आपके पास 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। तो फाइंड द टाइम बिटवीन, तो यहाँ पे h कौन सा यूज करेंगे, जो पहले आएगा 9 और 10 में पहले क्या आएगा 9 आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास h की वैल्यू, समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा की वैल्यू, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द थीटा। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए। हमें अभी पता है कि टाइम इन मिनट्स क्या होता है, टाइम इन जो मिनट्स होता है ये क्या होता है 2/11 और ये हो जाएगा 30h और h की वैल्यू कितनी है 9 और ये हो जाएगा प्लस माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है, समझ पा रहे हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 180 डिग्री है। तो अब आप एक बार प्लस को लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस को लेकर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 270 और एक बार प्लस 180। एक तो ये आंसर आएगा टाइम का और एक आपके पास आंसर आएगा, तो टाइम का जो आंसर आएगा याद रखना मिनट में आएगा, किसमें मिनट में। तो टाइम आपका आएगा मिनट में आएगा। ये क्या आएगा आपके पास 2/11 और ये हो जाएगा 30 × 9 और ये -180, समझ पा रहे हैं। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कौन से आंसर्स पॉसिबल्स हैं, कौन से को रिजेक्ट करना है। देखिए ये हो जाएगा आपके पास 2/11, बताओ 270 प्लस 80 0 0 और 27, देखो 7 8 15, 5 और 2 1 3 1 4 450 हो रहा है ना। और यहाँ पे जो होगा टाइम, यहाँ पे टाइम निकालिए 2/11 और ये हो जाएगा 120 कितना है, सॉरी 9 है ना, 270 माइनस 180 ये 90 आ गया। क्या आ गया आपके पास 90 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। तो ये हो जाएगा आपके पास 900/11 और ये हो जाएगा आपके पास टाइम ये 180/11, ये दो टाइम आपके पास आ रहा है। अब हमें डिसाइड करना है, क्वेश्चन में कोई या तो एक टाइम दिया रहेगा या फिर दोनों टाइम रहेगा, लेकिन इसमें आपका एक ही टाइम रहेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 8 जा 88 होगा, 11 8 जा 88 2 आएगा 20 एंड 11 1 जा 11 ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास 9/11। ये समझ में आया कैलकुलेशन, डू यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशन। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 11 1 जा 11, ठीक है, और यहाँ पे 70 आ गया है ना, तो 11 6 जा 66 और ये 4 और ये /11। ये आपके पास दो टाइम आया 16 होल 4/11 मिनट और 81 होल 9/11 मिनट। तो बताइए इसमें से क्या दोनों आंसर्स पॉसिबल है, इज बोथ द आंसर पॉसिबल, क्या दोनों आंसर आपका पॉसिबल है, यस नो, क्या आपका दोनों आंसर पॉसिबल है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइएगा, क्या आपका दोनों आंसर पॉसिबल है। देखो 81 होल 9/11 मिनट मतलब 1 घंटे से ज्यादा हो गया ना, बोलो ना, क्या आपका 1 घंटे से ज्यादा हो गया, इज इट ग्रेटर देन 1 आवर, क्या ये 1 घंटे से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट का क्या होता है 1 घंटा होता है, और ये आपके पास 81 होल 9/11 इट्स ग्रेटर देन 1 आवर। लेकिन तो 9 से 10 के बीच में ही टाइम बोला है, क्या बोला है आपको 9 से 10 के बीच में ही टाइम बोला है ना, 9 से 10 के बीच में बोला है, तो ग्रेटर देन 1 आवर हो गया, तो ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे डिस्कार्ड कर देंगे, विल डिस्कार्ड दिस वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर, विल डिस्कार्ड दिस वैल्यू। और आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसी तरीके से पूछेगा और आपका ये वाला वैल्यू हम लोग पिक कर लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट शुड बी द आंसर, योर आंसर शुड बी 9 प्लस 16 होल 4/11, मतलब 9 बज के, मतलब आपका ऐसे आएगा 9 बज के 16 होल 4/11 मिनट। तो दिस शुड बी द आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। I hope you understood this. Please tell. I hope you understood this. Yes or no? Please tell. क्लियर है, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, है ना, एक बार अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए।
ठीक है। अब लिखना फाइंड द टाइम बिटवीन, देखो फाइंड द टाइम बिटवीन, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम बिटवीन, फाइंड द टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock, 4 and 5 o'clock, when the angle between both hand, when the angle, when the angle between both hands, between both hands, between both hands is 0 डिग्री। इसका जल्दी से आंसर बताइएगा, इज 0 डिग्री। फटाफट बताएंगे, सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, टाइम मिनट में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। टाइम इन मिनट क्या हो जाएगा आपके पास, 2/11 है ना, 30h, h की वैल्यू जो कम वाली वैल्यू है 4 है ना, प्लस माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 0। बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ना, तो एक ही आंसर आएगा आपके पास 120, 40 या 120 दो 240, 240/11 तो हो जाएगा 11 टू जो 22, 2 11 1 11, और ये 21 हो 9/11 मिनट। मतलब व्हाट शुड बी द फाइनल टाइम, व्हाट शुड बी द फाइनल टाइम, फाइनल टाइम 4:21 होल 9/11, मतलब 4:21 होल 9/11 मिनट पे ये वक्त आएगा जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला नहीं लगाना है। देखिए क्वेश्चन भी क्या है, आप थोड़ा सा समझिएगा क्वेश्चन। देखिए इसका मतलब आप ये चीज समझ रहे हैं, अभी मैं आपको आगे भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री बनता है, कितनी बार 90 डिग्री बनता है, आप ये चीज समझिएगा। ठीक है, देखो मैंने पहला वाला जो क्वेश्चन करवाया, फटाफट देखो, पहला वाला मैंने जो क्वेश्चन करवाया इसमें 180 डिग्री। बताओ 1 घंटे में 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 1 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री बन रहा है, मेरे को रिप्लाई करो। बिटवीन 9 to 10 180 डिग्री कितनी बार बन रहा है? अरे 180 डिग्री कितनी बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है? अरे नहीं, एक ही बार बन रहा है। ये वाला टाइम तो 9 से 10 के बाद हो जाएगा, इट्स बियॉन्ड 10, इट्स बियॉन्ड 10 o'clock। सिर्फ एक ही बार देखो 180 डिग्री सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बन रहा है, 180 डिग्री एक बार बन रहा है 9 से 10 के बीच में। ठीक है, इसमें अब ये मैं इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, आगे में मैं बात करूंगा 180 डिग्री। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं? और वैसे भी खास करके अगर किसी भी 1 घंटे में बात की जाए, आगे मैं बात करूंगा, वैसे किसी भी 1 घंटे में बात किया जाए 0 डिग्री आपका एक बार बनेगा, 180 डिग्री आपका एक ही बार बनेगा आगे किसी भी क्वेश्चन में, है ना। और आपका 90 डिग्री बनेगा 2 बार। एक बार जल्दी से रिप्लाई करिए, समझ में आ रही? आपको देखो 2 टाइम आया था, एक टाइम आया था 81 और 9/11 मिनट, तो ये 81 मिनट मतलब 1 घंटा से ज्यादा, मतलब 10 बजे के बाद बनेगा। किसके बाद बनेगा? 10 बजे के बाद बनेगा। और एक टाइम आया आपके पास 16 होल 4/11 मिनट, मतलब 9:16 होल 4/11 मिनट, मतलब 9 से 10 के बीच में। इसका मतलब 9 से 10 के बीच में आपका जो 180 डिग्री है सिर्फ और सिर्फ एक बार बन रहा है। उसके बाद आप 0 डिग्री देख लीजिए, 0 डिग्री भी कितनी बार बन रहा है? एक बार बन रहा है। मेरे को जल्दी रिप्लाई करिए कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जल्दी से रिप्लाई करिएगा कि आपको ये बात, सर एक बार कैसे? देखिए आप ये देखिए, खुद से देख लीजिए, 9 से नॉट क्लियर। देखिए आप कोई भी टाइम ले लें, है ना, आप कोई भी टाइम ले लें, जैसे मैंने ये आपको 4 to 5 की जगह पे, देखिए 4 to 5 की जगह पे आपका, देखिए आपका 30h प्लस माइनस 0 है ना, तो ये आपके पास 240/11 एक ही टाइम आ रहा है, 21 होल ये एक टाइम आया। समझो मैं 4 से 5 की जगह पे मैं कर देता हूँ आपको, ये मैं आपको कर देता हूँ 12 to 1, 12 to 1 मतलब 12 नो, 12 to 1 या फिर 1 to 2 कर लो, कुछ भी कर लो, 1 से लेकर के 2 कर लो, कुछ भी कर लो, आप कोई भी टाइम ले लो, है ना। और उसके बाद मैं आपको लॉजिकली भी समझाऊंगा। समझो 1 से लेकर के 2 तक, बताओ जल्दी से 1 से लेकर के 2 o'clock के बीच में कितनी बार 0 आएगा? तो आप जल्दी से फॉर्मूला लगाइए, आप टाइम इन मिनट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम इन मिनट। तो क्या आप लिखेंगे 2/11 30h, h की वैल्यू क्या है 1 एंड प्लस माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू तो क्या होगी 0, मतलब 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60/11, 11 5 या 55, तो 5 होल 5/11 मिनट।
एक ही टाइम तो आएगा। कृतिका, इट्स क्लियर, इज इट क्लियर? तो 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? वेटिंग फॉर योर आंसर कृतिका। सो 0 डिग्री कितनी बार बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बन रहा है। 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बन रहा है? एक बार बन रहा है। 0 डिग्री कितनी बार बन रहा है? एक बार बन रहा है। कृतिका, आर यू देयर? नहीं नहीं सर, आई एम टॉकिंग अबाउट 180 डिग्री। यस सर, इसमें एक बार होगा। लेट से अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। 0 डिग्री की जगह पर अपन क्या कर लेते हैं? 180 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री की जगह पे अपन क्या कर लेते हैं? 180 डिग्री। बताओ सभी लोग, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? सभी लोग बताओ जल्दी से फटाफट। सभी लोग उसको निकालो कि 180 डिग्री 1 से लेकर के 2 के बीच में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा या नहीं बनेगा। जल्दी से सभी लोग निकालिए, फटाफट निकालिए। 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? 1 से 2 के बीच में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? फटाफट बताएंगे। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, टाइम इन मिनट। टाइम इन मिनट, तो टाइम इन मिनट यूज करेंगे तो 2/11 और ये हो जाएगा 30h। h की जगह पे 1 प्लस माइनस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2/11, ये हो जाएगा 30 प्लस 180, या फिर आपके पास आएगा 2/11 30 माइनस 180। ये दो आएंगे कैलकुलेशन आपके। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास? 2/11 और ये सर, ये सर इसमें कृतिका क्या क्लियर है ना आपको? ये हो जाएगा 210। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा आपके पास? यहां से हो जाएगा आपके पास 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 410/11। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, ये आपके पास 9 आया। 11 8 जा 88, और ये आ जाएगा आपके पास 38 2, और ये तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव टाइम का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही बार बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। एक ही बार बन रहा है, तो कितने बार, कितने पे बनेगा? 1 होल 38, मतलब 1:30 होल 38 होल 2/11 मिनट पे बनेगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, बड़ा ही अच्छा कंक्लूजन आपको देने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन चेंज करता हूँ इसमें। ठीक है ना, आई विल जस्ट चेंज द क्वेश्चन। मैं आपको बोलूँ 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? एक जनरलाइज कर रहा हूँ है ना, इसके बाद जनरलाइज करूंगा। 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? तुम लोग जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ। 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा और कब कब बनेगा? 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा और कब कब बनेगा, ये मेरे को बताइए फटाफट, जल्दी से, जल्दी से बताइए। डू योर कैलकुलेशन फास्ट। Find the time between 1 and 2 o'clock when the angle between both hand is 90 degree. जल्दी से बताओ। टाइम इन मिनट क्या यूज करोगे? 30h 2/11, 30h प्लस माइनस थीटा, ये यूज करोगे। तो 2/11, 30h, h की जगह पे 1 प्लस माइनस 90। ठीक है, तो बताओ 2/11 है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास? 30 प्लस 38 होल 11/2, 30 प्लस 90 है ना। एक बार नेगेटिव आएगा ना इसमें, 38 होल 2/11,
तो ये हो जाएगा आपके पास, और एक क्या आ जाएगा आपके पास 30H, और एक आपके पास क्या आएगा 2/11 30H, और ये -19, दिस विल बी नेगेटिव, है ना। इसका क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ। 2/11 ये हो जाएगा 9 और 3 12 120, 240/11, 11×2 = 2, है ना, 11 38 होल 11/2, 38 होल 11/2 कैसे आएगा भाई। अरे 11 2 जा 22 आ रहा है, 2 11 1 जा 11, और उसके बाद 9, तो 21 होल 9/11 मिनट पे बनेगा एक। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक तो आपके पास 1 बज के 21 होल 9/11 मिनट पे बनेगा, 21 होल 9/11 मिनट पे बनेगा, और दूसरा एंगल कब बनेगा। दूसरा नेगेटिव साइड पे बनेगा ना। एक और दो के बीच में 110/11, 120/11, 120/11 कैसे भाई। 2/11 तो नेगेटिव साइड में आ रहा है, और ये कितना आएगा 60, है ना, तो -120/11, तो ये आ जाएगा इतने मिनट पे बनेगा ना। 11/11 क्या बोल रहे हो। एक मिनट, एक ये वाला टाइम चेक करिए, एक ये वाला टाइम चेक करिए, ठीक है। एक और टाइम अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। 5 से 6 बजे के बीच में बताओ, 5 to 6, 5 to 6 के बीच में बताइए, 5 to 6 के बीच में बताइए, जल्दी से बताओ। 5 to 6 के बीच में, 5 to 6 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। 5 to 6 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, जल्दी बताओ। 5 to 6 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो बताइए। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू आपके पास, सॉरी थीटा नहीं, टाइम इन मिनट, टाइम इन मिनट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2/11, ठीक है। ये हो जाएगा 30H प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 2/11 30H, और H की वैल्यू कितनी है 5, और ये प्लस माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू इस केस में क्या है 90, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 2/11, और ये हो जाएगा 150 प्लस 90, और यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक तो ये आंसर आएगा, और दूसरा आंसर आएगा 2/11 150 माइनस 90, तो 150 माइनस 90 क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120/11, और ये हो जाएगा 2/11, और कितना हो जाएगा 240, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। मतलब आपका कंक्लूजन ये है, ठीक है, आपका कंक्लूजन ये है, कंक्लूजन लिखिए फटाफट, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। एंगल निकालना है सबको समझ में, एंगल निकालना सबको समझ में है। आप एक कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन, ठीक है। तो मैं कंक्लूजन बता रहा हूँ। एक तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कब बनेगा, और दूसरा क्वेश्चन एक इसके ऊपर आता है। एक बार जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए, काइंडली रिप्लाई अंडरस्टूड, किस तरीके से एंगल निकालते हैं अपन, जल्दी से बताइए। किसी का माइक ऑन है यार, बंद कर लो ना। कृतिका आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए इसको, ठीक है। देखिए इसमें 5 को ऐड करना नहीं है, लास्ट में 5 को क्यों ऐड करेंगे, वाई विल ऐड 5,
5 नहीं, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मतलब हाँ ये तो करना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल करना पड़ेगा, ये तो है ही। और इसमें कितने पे बनेगा, कितने पे बनेगा ये तो मैं बता रहा हूँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना। वह 1 + 21 होल 9/11 मिनट, ये तो करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। मतलब 5 से 6 के बीच में ये वाला टाइम ऐड कर देंगे ना, 5 प्लस इतना, है ना, ये करेंगे, बिल्कुल सही है, कर लेंगे ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, हाँ नेगेटिव में कैसे करना है, देखो देखिए, एक्चुअली मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया था कि सर नेगेटिव में आ गया तो क्या करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, जैसे हमने ये लिया, बताओ इसको, इसको कैलकुलेट करके बताओ, माइनस आ गया, ये क्या हो जाएगा, 120/11, तो 11 1 11, 1 आया, है ना, 120 को 11 से डिवाइड करो, तो 11 10 जा कितना आया, 110, ये 10 आया, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10 होल, कितना आएगा, 11/10/11, है ना, ये आ जाएगा आपके पास। ये बात समझ में आ रही है क्या सभी को, और ये बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब ये है ना, ये हो गया आपके पास इतना मिनट, है ना, कहने का मतलब ये है। अब देखिए इस नेगेटिव का क्या मतलब है, इस नेगेटिव का इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि एक्चुअली इस नेगेटिव का मतलब ये है कि देखो पॉजिटिव मतलब ये है कि आपका ये तो लेकिन एक के पहले आएगा ना, फाइंड द टाइम बिटवीन 1 एंड 2 o'clock व्हेन द एंगल बिटवीन बोथ हैंड इज 90 डिग्री, तो ये तो आपको समझ में आ गया। देखो इसका थोड़ा सा ऐसे आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है, देखिए बिकॉज ये टाइम तो फिर एक के पहले हो जाएगा ना, 1 मिनट रुको, नेगेटिव का क्या मतलब है, जैसे ये मान लेते हैं ये 12 है, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 3 है, और ये आपके पास 9 है, और ये हो गया आपके पास 1, और ये हो गया 2, तो मैं बोल रहा हूँ 1 से 2 के बीच में ये घटना कब घटेगी, ठीक है ना, 1 से 2 के बीच में घटना कब घटेगी, तो बेसिकली देखिए इस नेगेटिव का आपको मतलब ऐसे समझाता हूँ, देखिए जैसे ये अभी आपका एक, अभी समझो आपका 1 बज रहा है, लेट से ये आपका 1 बज रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये आपका 1 बज रहा है, जब ये 1 बजेगा देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होने का मतलब ये है, 90 डिग्री एंगल होने का मतलब कि जैसे जब भी 90 डिग्री होगा, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया 12 और ये हो गया 3, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने डिविजन होने चाहिए, 1 2, कितने डिविजन, 1 2 3 डिविजन, 3 डिवीजन का जब डिफरेंस आ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, जल्दी से बताओ, अगर 3 डिवीजन का डिफरेंस आएगा तो 90 डिग्री होगा, अरे ये बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताइए, जब 3 डिवीजन का डिफरेंस आएगा तो ये 90 डिग्री होगा, है ना, ये बात समझ में आ रही है, तो ये जो 3 डिवीजन का जो डिफरेंस आएगा तो ये 90 डिग्री होगा। तो देखिए अभी ये जो सुई घूमना स्टार्ट करेगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और कहीं 1 बज के यहाँ पे, है ना, 21 मतलब 1 बज के 21 मिनट होगा कहीं यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे ये सबसे पहले आपको 90 डिग्री बन जाएगा, यू विल गेट 90 डिग्री इन दिस कंडीशन, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो एक तो आपका वैसे एंगल बनेगा कि जहां पे भी 15 का डिफरेंस आएगा तो ये आपका ये एंगल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि 1 से 2 के बीच में बोला है ना, तो सबसे पहली बात तो कि एक एंगल आपका मतलब यहाँ पे बनेगा, इसको मैं कैसे आपको प्रैक्टिकली समझाऊं, कि एक एंगल तो आपका 1 बज के 21 होल 1/11 मिनट, 1 बज के, इसका मतलब 15 5 20 के आसपास बनेगा, और ये नेगेटिव वाला कैसे बनेगा, नेगेटिव वाला बनेगा, ये थोड़ा सा घूमेगा, और घूम के जब जब क्योंकि क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा आर हैंड घूमेगा, देखो क्या होगा कि ये आवर हैंड पूरा घूमेगा, है ना, और ये 1 से 2 के बीच में आने के पहले देखो ये क्योंकि ये तो पूरा का पूरा ऐसे घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, और आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कल भी मैंने आपको बताया था 5.5 डिग्री का डिफरेंस होता है ना, बिकॉज आर हैंड 1 मिनट में सिर्फ 0.5 डिग्री मूव करता है, और जो मिनट हैंड है 1 मिनट में
कितना डिग्री मूव करता है? आपके पास 6 डिग्री मूव करता है। तो ये 5.5 डिग्री का बेसिक डिफरेंस होता है। तो एक एंगल आपका और बनेगा। एक एंगल देखो कैसे बनेगा। एक तो एंगल बनेगा आपका, बिकॉज 1 से 2 के बीच में है, तो एक से 2 के बीच में है, तो आपका एक से 2 के बीच में, तो इसको आपको प्रैक्टिकली कैसे समझाऊं। बिकॉज नेगेटिव टाइम में ना एक आपका ऐसे बनेगा कि देखो, एक आपको ये वाला टाइम समझा देता हूँ मैं। ये 12 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 3, और ये हो गया 9, और ये मान लेते 1 है, और ये है 2 है। तो 1 से 2 के बीच में जब ये सुई यहाँ पे आएगा, है ना, और ये यहाँ पे आएगा, तो एक तो 90 डिग्री यहाँ बन जाएगा। और उसके बाद देखो दूसरा कहाँ पे बनेगा, 1 से 2 के ही बीच में बनेगा, बट ये यहाँ पे बनेगा थोड़ा सा, मतलब ये जब थोड़ा सा यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। लेकिन एक चीज आप थोड़ा और ध्यान रखो, 1 घंटे में, देखो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा कि 1 घंटे में देखो, इन वन आवर जो 0 डिग्री की जो कंडीशन बनेगी ना, 0 डिग्री बनेगा आपका एक बार, 0 डिग्री बनता है 1 टाइम, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री बनेगा एक बार, लेकिन आपके पास मतलब 1 घंटे में जो 0 डिग्री है ना, वो एक बार बनेगा, 1 टाइम बनेगा, ठीक है। 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। 1 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनना चाहिए? बताओ जल्दी से मेरे को। 12 घंटे में एक काम करो, ये जो नेगेटिव एंगल समझ में नहीं आया होगा आपको ना, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला मैं आपको थोड़ा सा कल डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेगेटिव वाला अभी छोड़ दीजिए फिलहाल, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। पॉजिटिव वाला सबको समझ में आया ना? एक बार जल्दी से मेरे को बताओ। नेगेटिव वाला समझ में नहीं आया तो छोड़ दीजिए, पॉजिटिव वाला सबको समझ में आया? जल्दी से बताओ फटाफट, प्लीज टेल, प्लीज टेल। सर मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री क्रॉस करेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे फ्रॉम आवर हैंड। हाँ, कहने का मतलब मैं आपको वही समझा रहा हूँ, है ना। कहने का मतलब मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि 180 डिग्री जैसे ही हम क्रॉस करेंगे ना, अभी आप समझ पा रहे हो तो ठीक है। देखो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे आपका 1 बज रहा था, तो एक तो आपके पास ये क्रॉस, ये 180 डिग्री हो गया, फिर 180 डिग्री के बाद जब आपका क्रॉस हो रहा है ना, तो वो नेगेटिव में काउंट होगा, ठीक है। 180 डिग्री के बाद आपका क्रॉस होगा तो वो नेगेटिव में काउंट होगा। फिलहाल देखो मैं उसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। आप एक काम करना, सबसे बेस्ट है, आपके पास वो जो अलार्म वॉच है, कितने लोगों के पास अलार्म वॉच है? कितने लोगों के पास अलार्म वॉच है? तो अलार्म वॉच में आप देखना कि 90 डिग्री एग्जैक्ट 15 मिनट आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप उसमें ऑब्जर्व करोगे कि हर 1 घंटे में, इन एवरी 1 आवर, 1 घंटे में आपका जो 0 डिग्री है एक बार बनेगा, 180 डिग्री आपका एक बार बनेगा, और जो 90 डिग्री है ना, ये 2 बार बनेगा। आपको पेपर के हिसाब से बस इतना जानकारी याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बस इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो 0 डिग्री की कंडीशन है ना, वो एक बार होती है 1 घंटे में। तो 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? जल्दी से बताना। अगर 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? ऐसा लग रहा है 12 बार बनना चाहिए, बट 12 बार नहीं, कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। आप पूछोगे सर कैसे? ये कैसे बनता है? बिकॉज आपका ये जो 11 है, और ये जो 12 है, और ये जो 1 है, तो 11 से लेकर के 1 के बीच में ना, ये जो 0 डिग्री की जो कंडीशन है, 0 डिग्री मतलब क्या? आवर हैंड और मिनट हैंड एक ही साथ होंगे, तो ये लिख लेना बिटवीन।
सर 180 डिग्री एक बार क्यों? 1 आवर में 360 है तो कंप्लीट 2 टाइम्स 180 होगा ना। कहने का मतलब क्या? 180 एक बार ही क्यों? देखो ना, 180 एक बार ही क्यों, अभी आपको समझाता हूँ ना। कोई भी ले लो ना, 180 एक बार ही क्यों, इसलिए क्योंकि देखो आपके पास कोई भी है, मान लेते हैं आपका 5 to 6, कुछ भी ले लो, कोई भी एक एंगल ले लो। समझो आप ले लो, ये आपके पास 3 था, ये आपके पास 4 था, ये आपके पास 5 था। 4 से 5 के बीच में कोई आपका, मान लेते हैं आपकी घड़ी में 4 बज रहे हैं, ठीक है ना। आपकी घड़ी में क्या बज रहे हैं? ये 4 बज रहे हैं। थोड़ा सा इसको देखो ना, नहीं समझ में आया देख लो। आपकी घड़ी में 4 बज रहे हैं। अब जब ये घड़ी जब आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, सभी लोग समझ ही लो, चलो कोई बात नहीं, देखो सभी लोग समझ लो। जब ये 4 से 5 के बीच में होगा तो ये बढ़ना आगे स्टार्ट करेगा। आपको पता है कि मिनट हैंड फास्ट दौड़ता है। सभी लोग रिप्लाई करना, चलो मैं समझा देता हूँ अच्छे से। देखो अभी 4 से 5 के बीच में ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और एट द सेम टाइम ये घड़ी भी आगे बढ़ रही है, बिकॉज आपको पता है कि मिनट हैंड आर हैंड से 5.5 डिग्री फास्टर तरीके से मूव कर रहा है, बिकॉज एक मिनट में आर हैंड 0.5 डिग्री मूव करता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और एक मिनट में ध्यान से सुनो सभी लोग, और एक मिनट में आपका जो आर हैंड है वो 5.5 डिग्री मूव करता है। इसका मतलब जब ये यहाँ पे होगा तो ये तेज 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 होते होते एक बार इसको जो है, एक बार ऐसी कंडीशन बनेगी, एक बार पहले 0 डिग्री की कंडीशन देख लो, 0 डिग्री की कंडीशन। एक बार इसको क्या करेगा, एक बार इसको क्या करेगा, इसको क्रॉस कर देगा। एक बार जब इसको क्रॉस करेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और जब यहाँ पे जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री की कंडीशन देखो सभी लोग, 0 डिग्री की कंडीशन सभी लोग देखो, 0 डिग्री की कंडीशन है ना। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, है ना। तो यहाँ से 4 पे और ये 12 पे है, तो जब ये घड़ी मूव कर रहा होगा, है ना, जब ये घड़ी मूव करेगा तो ये आर हैंड भी मूव करेगा। लेकिन चूंकि ये आर हैंड फास्टर है, तो ये एक ऐसा वक्त आएगा कि जब ये आर हैंड इसको जो, मतलब इसको क्रॉस करेगा, तो जब क्रॉस करेगा, जितनी बार क्रॉस करेगा, क्या 0 डिग्री बनेगा? मेरे को जल्दी बताओ, जितनी बार क्रॉस करेगा 0 डिग्री बनेगा? यस नो? अरे जल्दी से रिप्लाई करो। जितनी बार क्रॉस करेगा क्या उतनी बार 0 डिग्री बनेगा? हाँ सर, उतनी बार 0 डिग्री बनेगा। अब देखो, जब ये क्रॉस किया तो दोनों के बीच का एंगल देखो, सबसे पहले क्रॉस किया तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 हो गया। अब दोबारा से, चूंकि ये मिनट हैंड फास्ट है, ये फास्ट है, दोबारा से जो है, दोबारा से ये मूव करना स्टार्ट करेगा, और दोबारा से जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो दोबारा से फिर ये 12 पे चला जाएगा, और जब 12 पे चला जाएगा तब ये वाला जो आर हैंड है ये 5 पे चला जाएगा। इसका मतलब पूरे के पूरे 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बन रहा है। ये बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। अब मैं ऐसे ही आपको क्या बताता हूँ, 90 डिग्री, और ऐसे ही आपको बताता हूँ 180 डिग्री। ये समझ में आया? 0 डिग्री क्लियर है? 0 डिग्री क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ अब मैं बताता हूँ आपको 180 डिग्री। देखो 180 डिग्री का भी कंडीशन ऐसा ही होगा कि अभी मान लेते हैं इनके बीच में ये एंगल है 4 to 5 के बीच में। अब जब ये आपका ये मूव करना शुरू करेगा 0 डिग्री कंडीशन बनेगी, और ये फास्टर है तो ये दोबारा मूव करेगा। जब ये 4 से 5 के बीच में जब कहीं यहाँ पे होगा तो ये एक बार ये 0 डिग्री की कंडीशन देगा, मतलब 180 डिग्री की कंडीशन देगा, कुछ ऐसे। बिकॉज एक बार तो इस ये वाला पोजिशंस में आके ही क्रॉस करेगा ना, ये है ना, ये बात समझ में आ रही है? एक बार तो ये पोजीशंस में आके ही क्रॉस करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? बिकॉज ये फास्ट है, एक बार पहले ये एंगल कम होगा, 0 हो जाएगा, और 0 के बाद फिर से मूव करना स्टार्ट करेगा, और 180 डिग्री की कंडीशंस हो जाएगी। तो एक बार आपका 180 डिग्री बन रहा है। ये बात आपको समझ में आई? प्लीज टेल, डू यू अंडरस्टूड दिस? एक बार जल्दी से वन प्रेस करो ना, काइंडली प्रेस वन। अब 90 डिग्री देखो, अब 90 डिग्री सर कैसे बनेगा? 90 डिग्री भी आप समझ लीजिए, है ना, 90 डिग्री भी समझ लीजिए। एक आपका बनेगा, देखिए कैसे 90 डिग्री कैसे बनेगा, आप खुद देख लीजिए 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री भी जब घूमेगा ना तो 2 बार 15 डिविजन्स के डिफरेंस होंगे, 2 बार आपको 15 डिविजन्स के डिफरेंस होंगे। और मैं आपसे आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप ना थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिकल करके देखना। ये क्लॉक वाला जो चैप्टर है इसको तो हर दिन हम लोग घड़ी देखते हैं, तो इसलिए पूरा का पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है। देखो ये 12 हो गया, ये समझो 6 हो गया, ये समझो 3 हो गया, और ये 9 हो गया, ये समझो 4 है, और ये 5 है। आपकी घड़ी मान लेते हैं 4 बजे है, ठीक है। तो 4 से 5 के बीच में अपन बात कर रहे हैं, तो 4 से 5 के बीच में समझो ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, और ये समझो कहीं यहाँ पे आएगा।
तो एक आपके पास कंडीशंस आपको यहाँ पे मिलेगा 90 डिग्री का, यू विल गेट द कंडीशन ऑफ 90 डिग्री इन दिस। और ये दोबारा क्रॉस करेगा, देखो सिंपल सी बात है, जब ये क्रॉस करेगा अभी इसके बीच में कुछ एंगल है, सिंपल सा लॉजिक से समझो, सिंपल से लॉजिक के साथ समझो, जब ये क्रॉस करेगा तो अभी ये एंगल है 90 डिग्री है, और जब ये एंगल 90 डिग्री है तो एंगल कम होगा, कम होते होते एक बार 90 होगा। अरे दिमाग लगाओ यार, कम होते होते एक बार 90 डिग्री होगा, यस नो? अरे कम होते होते अभी ये एंगल है, अभी ये वाला एंगल है, कम होते होते, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो ना, अदरवाइज मेरे लिए समझाना डिफिकल्ट होगा, आप लोग रिप्लाई करिए, ऐसे थोड़े इमेजिनेशन वाले में रिप्लाई करना पड़ेगा आपको। देखो ये अभी एंगल ये है कुछ है, अभी क्या होगा कि जब ये कम हो रहा है, बिकॉज एक बार 0 डिग्री की कंडीशन बनेगी, मैंने बताया जब कम हो रहा है तो कम होते 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 एक वक्त आएगा जब 90 डिग्री बनेगा, जब कम होते होते इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, एक तो 90 डिग्री बन गया, ठीक है सर। उसके बाद क्या होगा कि 0 डिग्री बनेगा, अब 0 क्योंकि कॉन्साइड करेगा, और जब कॉन्साइड करेगा तो फिर से आगे बढ़ेगा, जब कॉन्साइड करेगा तो ये फिर से आगे बढ़ेगा, और जब फिर से आगे बढ़ेगा तो एक बार कंडीशन और आएगी कि ये आगे बढ़ते 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 90 को पहुंचेगा, आगे बढ़ते बढ़ते किसको पहुंचेगा, 90 को पहुंचेगा, मतलब 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, 2 बार बनेगा। इनफैक्ट 90 डिग्री नहीं, कोई भी एंगल, इनफैक्ट 90 डिग्री या एनी अदर एंगल, 90 डिग्री या फिर एनी अदर एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है, ये बात समझ में आ गई? कोई भी एंगल 90 डिग्री हो या फिर कोई भी अदर एंगल हो, सिर्फ 0 डिग्री एक बार बनेगा और 180 डिग्री एक बार बनेगा। अब मेरे को जल्दी से अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से रिप्लाई करिए फटाफट। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? अब देखो, अब लेकिन बड़ा ही काम का कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही काम का कॉन्सेप्ट क्या है उसको आप लिख लें, ठीक है? इन 1 आवर, ऐसे लिखो, इन 1 आवर, इन 1 आवर, इसको लिखो इन 1 आवर, इन 1 आवर, इन 1 आवर, 1 घंटे में, ठीक है ना? इन 1 आवर 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा, ठीक है? तो 12 आवर्स में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 12 आवर्स में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 12 बार बनना चाहिए, 12 बार क्या है, बनना चाहिए, 1 टाइम लिखो ना, इसको 1 टाइम लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, 1 टाइम। तो 12 घंटे में 0 डिग्री बनना चाहिए कितनी बार, 12 बार, लेकिन 12 बार नहीं बनता है, कितनी बार बनता है, 11 बार बनता है। रीजन क्या है, रीजन आप समझना, रीजन ये है कि 0 डिग्री की कंडीशंस कहाँ पे बनती है, 12 पे बनती है ना? बात समझ में आ रही? या फिर मतलब कोई भी है ना, मान लेते हैं 12 से 1 के बीच में, मान लेते हैं ये हो गया आपके पास 11 और ये गया 12 और ये हो गया 1, तो इंटू बिटवीन 11 टू 1, 11 से 1 के बीच में जो 0 0 सिर्फ और सिर्फ 12 पे बनेगा, इसमें लिख लेना बिटवीन, बिटवीन 11 टू 1, बिटवीन 11 टू 1, ठीक है? बिटवीन 11 टू 1 0 डिग्री is formed, 0 degree is formed only at 12। समझ में आ रही बात? ये बात समझ में आई क्या सभी को? देखो हर घंटे में एक बार बन रहा है, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बन रहा है, एक बार बन रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्चुअली क्या होता है, 11 से 12 के बीच में ये 12 पे बनता है और 12 से 1 के बीच में ये 12 पे ही बनता है, इसलिए 11 से 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बनता है, सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बनता है, एक ही बार बनता है। तो 11 से 12 1 घंटा हुआ और 12 से 1 2 घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, तो टोटल 2 घंटा हुआ, लेकिन 2 घंटे में कितनी बार बन रहा है, एक ही बार बन रहा है, इसीलिए टोटल का टोटल एक कम हो जाएगा, इसलिए 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। ये समझ में आया सभी को? अरे ये समझ में आया? 1 प्रेस करो, काइंडली प्रेस 1। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आपको, समझ में आया? गलती मत करना, इसके ऊपर अभी आपको सवाल कराता हूँ, ठीक है? अब देखो 24 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 24 आवर्स में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, बिकॉज सेम रिपीट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना? सेम रिपीट हो जाएगा, 22 टाइम्स बनेगा, 22 टाइम्स बनेगा। कब नहीं बनेगा, मतलब ये कब कम होगा,
जब 11 से 1 के बीच का कोई टाइम आएगा, मतलब जब टाइम आपका 12 से पास होगा ना तो 1 घंटा कम बनेगा, कहने का मतलब ये है। अब आ जाओ 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए भी सेम कंडीशंस। एक घंटे में जो है 180 डिग्री एक बार बनेगा, वन टाइम बनेगा। ठीक है, तो मेरे को बताओ 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में 180 डिग्री की कंडीशन कितनी बार आएगी? आनी चाहिए 12 बार, लेकिन आती कितनी बार है? 11 बार है, 11 टाइम। रीजन क्या है? रीजन है इस बार बिकॉज बिटवीन 5 to 7, ठीक है, 180 डिग्री कंडीशन, 180 डिग्री is formed only at 6। मतलब अभी तुम ये वाला पकड़ लो, यहाँ पे मान लेते हैं 7 है, ये 6 है और ये 5 है, तो 5 से 7 के बीच में, 5 से 6 के बीच में 6 पे बन जाता है, और 6 से 7 के बीच का भी एंगल 6 पे ही बनता है। क्या? 180 डिग्री के कंडीशन। इसका मतलब 5 से 6 के बीच में और 6 से 7 के बीच में 2 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता क्या है? 1 बार है, इसलिए कम हो जाता है। और यही सेम 24 आवर्स में कितनी बार बनेगा 180 डिग्री का कंडीशन? 24 आवर में 180 डिग्री का कंडीशन बनेगा 22 टाइम्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आप 90 डिग्री का कंडीशन में आइए, है ना। अब आप 90 डिग्री की कंडीशन में आ जाइए। जस्ट कम टू द कंडीशन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री या फिर एनी अदर एंगल, 90 डिग्री और एनी अदर एंगल, लेकिन एनी अदर एंगल पूछेगा नहीं तो छोड़ दो, एनी अदर एंगल तो पूछता ही नहीं है। 90 डिग्री ये भी आपको जो है अच्छे लेवल का सवाल पूछेगा तो पूछेगा, अदरवाइज बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं क्लॉक में। तो 90 डिग्री का कंडीशन, तो देखो 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में 90 डिग्री का कंडीशन कितनी बार बनेगा? लिखो, इन वन आवर में 90 डिग्री का जो कंडीशन है, 1 आवर में 90 डिग्री का कंडीशन कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स आएगा। 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो बताओ 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनना चाहिए? बोलो जल्दी से, 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनना चाहिए? 24 टाइम्स बनना चाहिए, लेकिन ये 22 टाइम्स बनेगा। रीजन बताइए। रीजन ये है कि देखिए आपके पास 90 डिग्री बनता है एक 3 पे और एक बनता है 9 पे, तो यहाँ से आपके पास 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 4, तो 2 से 4 के बीच में एक ही बार बनता है, और 2 से 4 के बीच में एक बार बनेगा, और 8 से 10 के बीच में एक बार बनेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये है कंडीशन है। तो देखो 2 से 3 और 3 से 4, तो 2 से 3 के बीच में 2 बार बनना चाहिए, और 2 से 4 के बीच में आपके पास कितनी बार बनना चाहिए? 2 बार बनना चाहिए। टोटल यहाँ पे 4 बार बनना चाहिए, लेकिन बन कितनी बार आए? 1 बार कम बन रहा है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 3 बार बन रहा है यहाँ पे सिर्फ और 3 बार बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद 9 से 10 और यहाँ पे भी 1 बार कम बन रहा है, एक बार यहाँ पे कम बन रहा है, एक बार यहाँ पे कम बन रहा है, मतलब टोटल आपके पास 24 - 2 22 टाइम्स बन रहा है। एक बार जल्दी से बताइए, क्लियर है यहाँ तक की बात? और अगर मैं बोलूँ कि 24 आवर्स के बीच में कितना बनेगा? 24 आवर्स के बीच में ये जो 90 डिग्री का जो कंडीशंस है, ये बनता है आपको पास 44 टाइम्स। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े मजेदार क्वेश्चंस आते हैं, अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबको समझ में आया? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। रटने की कोशिश ना करें, बस समझने की कोशिश करें। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एक बार 1 प्रेस कर दीजिए, फिर हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, और आज ये क्लॉक वाला पार्ट हम फिनिश करेंगे। जल्दी से एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1, जल्दी से बताइए, काइंडली प्रेस 1, फिर हम करेंगे क्वेश्चन। आप सभी लोग कंफर्टेबल हो जाइए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लिखिए क्वेश्चन, एक, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, फ्रॉम 1 PM to 5 PM
फ्रॉम 1 PM टू 5 PM, फ्रॉम 1 PM, फ्रॉम 1 PM टू 5 PM, 1 PM से 5 PM के बीच में, फ्रॉम 1 PM टू 5 PM, फ्रॉम 1 PM टू 5 PM। बताओ 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, क्वेश्चन मार्क। 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, क्वेश्चन मार्क। और 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपके पास पहला क्वेश्चन। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। फ्रॉम 5 PM टू 11 PM, फ्रॉम 5 PM टू 11 PM, 5 PM टू 11 PM 0 डिग्री कितनी बार बनेगा ये बताना है आपको। उसके बाद 180 डिग्री कितनी बार बनेगा ये बताना है, एंड 90 डिग्री कितनी बार बनेगा ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 2 PM टू 10 PM, 2 PM से लेकर के 10, ठीक है। आपको बताना 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, और 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, बताइए जी। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं। 4 4 8 गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है। जो गलत किया समझो कि कुछ नहीं सीखा। देखो 1 से 5 देखो कम कहाँ पे होता है, देखो 1 से 5, देखो आप ध्यान दो 0 डिग्री की कंडीशन कम कहाँ पे होती है, 12 पे होती है। अरे होती नहीं होती है, यस नो। इसका मतलब जब भी वो 12 से क्रॉस करेगा 1 कम हो जाएगा 12 घंटे में। अरे बात समझ में आ रही क्या। तो 1 से 5 के बीच में क्या कहीं 12 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 5 - 1 मतलब हर घंटे में 1 बार बन रहा है। तो 5 - 1 कितने घंटे हुए, 4 घंटे हुए। तो 4 घंटे में 4 बार बनेगा, 4 टाइम्स बनेगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 180 डिग्री की कंडीशंस। अब 180 डिग्री कम कहाँ पे होता है, 6 पे होता है। क्या 6 आ रहा है इसके बीच में, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी कितनी बार बनेगा, 4 बार बनेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 90 डिग्री कम कहाँ पे होता है, एक तो होता है 3 पे और एक होता है 9 पे। तो क्या 1 से लेकर के 5 के बीच में 3 आ रहा है, हाँ जी 3 आ रहा है। इसका मतलब ये एक कम कर देगा। एक्चुअली 1 से लेकर के 5 के बीच में होते कितने घंटे, 4 घंटे। तो 4 घंटे में इसको कितनी बार बनना चाहिए, 8 बार बनना चाहिए। बट बीच में 3 आ रहा है, तो आपका 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में एक जो आपका 3 बार बनेगा, तो ओवरऑल कम हो जाएगा। और ये एक कम हो जाएगा, ये 7 बार बनेगा। ये सबको समझ में आया क्या, सबको समझ में आया। एवरीवन प्लीज टेल डू यू अंडरस्टूड दिस, एवरीवन प्लीज टेल डू यू अंडरस्टूड दिस। आप लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो मैं क्या समझूं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। डल रिप्लाई बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, डल रिप्लाई बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। नहीं आएगा समझ में तो आपको पूछना है। 90 वाला बाकी लोग, भाई बाकी लोग क्या कर रहे हो। एटलीस्ट मेघना इज आस्किंग सर ये वाला बताओ, समझ में नहीं आया। बाकी लोग का क्या स्टेटस है, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। वन 180 डिग्री वाला देखो, ध्यान से देखो। जहां पे भी देखो, अब मैं आपको बताता हूं। जहां पे भी ना, जहां पे भी आपका अगर 0 डिग्री आया, मेरी बात अब काम की सुनो। जहां पे भी 0 डिग्री है, आपको बोलेगा 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। अगर बीच में 12 आ गया तो एक कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, क्योंकि आपका 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में ना एक कम हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब अगर आपका जो और हैंड है, या ठीक है ना, मतलब अगर 12 से कोई टाइम पास होगा तो एक कम हो जाएगा। एक बार जल्दी से 1 प्लस करिए। अगर आपका टाइम 12 से पास होगा तो एक कम हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। रिप्लाई नहीं कर रहे हो इसलिए समझ में भी नहीं आ रहा है। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ रोबोट की तरह सुन रहे हो, इसलिए आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। देखो जैसे ही आपका 12 से क्रॉस होगा तो एक कम हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा दूसरी बात, जैसे ही आपका 6 से क्रॉस होगा एक कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका 3 या फिर 9 से क्रॉस होगा, अगर 3 से क्रॉस होगा तो आपका बनना चाहिए था कितनी बार, आपका 90 डिग्री 1 घंटे में बनता है 2 बार, है ना लेकिन
आपका अगर वो 3 से क्रॉस होगा तो एक कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है। तो देखिए यही मैंने आपको समझाया। अब आपको टाइम देख लेना है। आपको क्या देखना है? टाइम। 1 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे होते हैं। तो 0 डिग्री हर घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। ठीक है, तो 4 घंटे में कितनी बार बनेगा? 4 बार। बट ये देखना है कहीं 12 तो क्रॉस नहीं हो रहा। अगर 12 क्रॉस हो रहा होगा तो एक कम कर देंगे। 4 घंटे यहाँ पे 12 नहीं आ रहा है, 1 से 5 के बीच में कोई 12 नहीं है, तो 4 घंटे में 4 बार ही बनेगा। अब 180 डिग्री, 180 डिग्री भी 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 4 घंटे में 4 बार बन गया। अब आपको देखना है कहीं ये कम करने वाला पॉइंट तो नहीं है। कम कहाँ पे होता है? 6 पे होता है। क्या ये 6 को क्रॉस कर रहा नहीं है? 5 पे ही रुक गया है, तो इसलिए 4 बार बनेगा। अब 90 डिग्री 1 घंटे में बनता है 2 बार, तो 4 घंटे में तुम बना दो इसको 8 बार पहली बार। तो उसके बाद सोचो कि क्या कहीं कुछ कम होगा? कहाँ कहाँ पे कम होता है? 3 पे और 9 पे। क्या 1 से 5 के बीच में 3 को क्रॉस किया होगा? बिल्कुल किया होगा, तो 1 माइनस कर दो। इसके इसका मतलब कितनी बार आएगा? 7 टाइम्स बनेगा। कितनी बार बनेगा? 7 टाइम्स बनेगा। अब जल्दी से सभी लोग का रिप्लाई ना अंडरस्टूड करके आना चाहिए। मेरे को 9 पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं, 9 का, सभी 9 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आना चाहिए मेरे को। सारे के सारे 9 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आना चाहिए। और जिसका भी रिप्लाई नहीं आ रहा है समझो वो पूरी तरीके से क्लास में सो रहा है। दोपहर का टाइम है। अब मैं काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब अनु, मृणाली, विद्या, पूनम, रुचिता, मेघना, एंड हु आर स्लीपिंग? आनंदिता is sleeping, सिद्धांत is sleeping। ये 2 लोग सो रहे हैं, आनंदिता एंड सिद्धांत। ये 2 लोग सो रहे हैं भाई। आनंदिता वेयर आर यू? सिद्धांत प्रेजेंट लिखो, प्रेजेंट। आर यू देयर? आर यू देयर? ठीक है, आई थिंक कुछ उनका नेटवर्क इशू है, दे आर नॉट एबल टू हियर मी। आइए हम इस पे करते हैं। अब देखिए 5 to 11, क्या देखते हैं हम? 5 to 11, 5 से 11, 5 बजे से लेकर 11 के बीच में कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं। 0 डिग्री कितनी बार बनना चाहिए? 6 बार बनना चाहिए। 5 से 11 के बीच में कहीं 12 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए 6 बार ही बनेगा, 6 टाइम ही बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 5 से 11 के बीच में 6 घंटे होते हैं। क्या इसमें 5 से 11 में 5 PM to 11 PM, ठीक है ना? PM VM तो छोड़ दो, है ना? ठीक है, चलो PM देख सकते हैं, बिकॉज अगर क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 5 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में क्या ये 6 को क्रॉस करेगा? बिल्कुल क्रॉस करेगा। इसका मतलब 6 घंटे में 6 बार बनना चाहिए था, लेकिन एक कम हो जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बनेगा? 5 बार बनेगा। 90 डिग्री देख लीजिए, ये 6 घंटे हैं, तो ये 6 घंटे में 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 6 घंटे में 12 बनना चाहिए, लेकिन कम किस पे होगा? 3 पे और 9 पे। क्या 5 से 11 के बीच में, क्या आपका 5 से 11 के बीच में 3 आ रहा है? नहीं, 3 तो ऑलरेडी हो चुका है, अपना टाइम नहीं है। 3 5 से तो शुरू ही हो रहा है। अच्छा, लेकिन क्या 5 से 11 के बीच में 9 आएगा? हाँ जी 9 आएगा, तो एक कम हो जाएगा। अगर 3 भी आता, 9 भी आता, तो 2 कम होता। तो बेसिकली ये कितनी बार बन रहा है? 11 बार बन रहा है। ठीक है, एक बार 1 प्रेस करिए, काइंडली प्रेस 1, काइंडली प्रेस 1। अब मेरे को इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, जल्दी से बताओ, इसका इसका इसका, जल्दी से, जल्दी से बताइए। एट 14 7 पक्का? देखो 2 से 10 मतलब 8 10 माइनस 2 8 घंटे होते हैं। 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? देखो 2 PM से लेकर के 10 PM के बीच में, 2 PM से लेकर 10 PM, 12 नहीं आ रहा, तो ये 8 टाइम्स बन गया। कितनी बार बन गया? ये 8 टाइम्स बन गया। अच्छा, इसके बाद ये 8 घंटे, तो 8 घंटे में 16 बार बनना चाहिए, बट हम देखेंगे क्या 3 आ रहा है? हाँ जी 3 आ रहा है। और क्या इसमें 9 आ रहा है? हाँ जी 9 आ रहा है। इसका मतलब 2 कम हो जाएगा, इसका मतलब 2 कम हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 90 डिग्री में 2 हो गया कम, तो कितनी बार बनेगा ये? 14 टाइम्स बनेगा।
ठीक है, मेघना 7 कैसे लिखा, और 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, 8 घंटे में 8 बार बनता है, मतलब 8 1 घंटे में एक बार। तो अब हम देखेंगे कि कहीं बीच में 6 तो नहीं आ रहा है, हाँ जी आ रहा है 6, तो एक कम हो जाएगा, इसका मतलब 7 हो जाएगा। आपने उल्टा लिख दिया क्या, आई थिंक पहले आपने 180 डिग्री लिखा फिर 90 डिग्री लिखा, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपन इन सब टाइम के क्वेश्चंस को करते हैं। तो टाइम वाले जो क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। मैंने जो 2-3 टाइप बताया है, आप उसको पक्का से पक्का समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पक्का। जल्दी से बताओ, कुछ क्वेश्चंस और देखता हूँ। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा बोलता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लो, देखते हैं इसका सही जवाब कितने लोग देते हैं। लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स are the hands, are the hands, how many times are the hands, how many times are the hands in a straight line, in straight line, how many times are the hands in straight line from from Sunday 5 p.m. Sunday 5 p.m. to Monday 7 p.m. ये क्वेश्चन है, समझ में आया क्या है क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स आर देयर, हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन कर लीजिए, इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम संडे 5 पीएम टू मंडे 7 पीएम। देखिए, स्ट्रेट लाइन का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री, है ना। बताइए, जल्दी से सोच समझ के बताइए, क्विकली टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर, क्विकली टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। सर क्या बताना है सर, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स, नहीं समझ में, कितनी बार जो है 0 डिग्री, कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री बना है, समझ में आ रहा है। हाउ मेनी टाइम्स आर देयर हैंड्स इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 5 पीएम टू 7 पीएम, मतलब कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, कितनी बार 1, कितनी बार 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री, मतलब दोनों कितनी बार बनेगा। तो मेरे को ये बताओ 0 डिग्री कितनी बार बनेगा, और ये मेरे को ये बताओ 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, कब से कब तक, फ्रॉम संडे 5 पीएम टू मंडे 7 पीएम। जल्दी बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 0 डिग्री 24 टाइम्स बनेगा, पक्का। देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संडे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मंडे, ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इससे हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा आपको, 9 टाइम्स नहीं पूछना, गलत है। देखिए, आपने मिस कर दिया है। देखिए 5 पीएम संडे को क्या बज, कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 5 पीएम।
संडे 5 PM से मंडे 7 PM। मेरी बात समझ रहे हैं? देखो संडे 5 PM से मंडे 5 PM और ये प्लस 2 घंटे और 2 घंटे, समझ में आ रही बात? मतलब तभी तो होगा 7 PM। अब बताओ मंडे 5 PM से संडे 5 PM, संडे से मंडे ये 24 आवर्स होते हैं, अरे बोलो ना, और ये प्लस 2 घंटे और। जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक की बात आप लोग समझ पा रहे हैं? यस नो? अरे रिप्लाई करो ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आप मान लेते किसी भी समय से लेकर के अगर सेम समय पे पहुंचोगे तो 12 घंटे 24 आवर्स होंगे, होंगे ना? अगर संडे 5 PM से मंडे 5 PM की बात करेंगे तो 24 आवर होंगे, लेकिन आपको मंडे कहाँ तक बात करनी है? 7 PM तक बात करनी है, तो 2 घंटे और। अब मेरी बात देखिए, इसका इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास टोटल कितने हो गए? 26 आवर्स हो गए। कितने हो गए आपके पास? 26 आवर्स। तो बताओ, अब मेरे को ये बताओ कि 5 बजे से लेकर के, अब मैंने आपको बताया ना 0 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो आपने बोला सर 0 डिग्री 12 घंटे में 11 बार बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है सर? 24 घंटे में सर ये 22 टाइम्स बनता है। कितनी बार बनता है? 22 टाइम्स बनता है। बनता है ना? 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 टाइम्स बनता है। सर 180 डिग्री कितनी बार बनता है 24 घंटे में? सेम कहानी चलती है, ये भी सर 22 टाइम्स बनता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? सब इंक्लूड हो गया? आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब आप देखिए 0 डिग्री, अब आपका 5 से 5 हो गया, अब 5 से के बाद आप 7, 6, 7, 5 के बाद आप क्या बढ़े? 6, 7। क्या इसमें कहीं 12 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब 2 घंटे में 2 बार और बन जाएगा ये, तो ये तो हो जाएगा 24 टाइम्स। ये कितना हो गया? 24 टाइम्स, बिकॉज बीच में आपका 12 नहीं आ रहा है। अच्छा 180 डिग्री का कंडीशन, ये 5 तो पहुंचे, 5 के बाद फिर 6 और 6 के बाद 7, बीच में एक बार आ रहा है 6। इसका मतलब 2 घंटे में बनना चाहिए था उसको 2 बार, 19 टाइम्स नहीं। देखिए 2 घंटे में इसको बनना चाहिए था 2 बार, 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 2 बार, लेकिन बीच में आ रहा है 6, तो एक बार कम बनेगा, तो ये बनेगा 23 टाइम्स। 23, 22 प्लस 1, तो मैं बोलूँ कि टोटल कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होगा? तो स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो टोटल इसका जो आंसर आएगा, टोटल कितनी बार ये स्ट्रेट लाइन से होंगे? तो 24 और ये प्लस 23, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन में होंगे। 4, 3, 7, ये 47। तो राइट आंसर इज व्हाट? 47 विल बी द राइट आंसर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आंसर कितना हो जाएगा? 47। क्लियर है सभी को? क्या सभी को ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? एक बार रिप्लाई करिए फटाफट, सभी को ये कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? क्लियर है? कर पाएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस? ठीक है, तो देखो मैंने आपको सारा का सारा क्लॉक से जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, आई टोल्ड यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू। एक बार जस्ट रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिकॉल करके फिर आज इस क्लास को एंड कर देंगे। तो क्लॉक में आपको ना पढ़ना है मिरर इमेज, वाटर इमेज, जो कि मैंने बता दिया। मिरर इमेज में 12 से माइनस करते हैं, वाटर इमेज में 1830 से माइनस करते हैं, 1830 से माइनस करते हैं। बोरो लेने की जरूरत पड़ेगी तो 18 कम हो जाएगा 70, और उधर 30 का बोरो जाएगा, मतलब 60 का बोरो जाएगा, तो 30 प्लस 60 का हो जाएगा 90। आप बोल सकते हो कि 70, 90 से भी माइनस कर सकते हैं। अच्छा, एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ये जो माइनस माइनस लिखा है, अगर मान लेते हैं आपको कैलकुलेशन करते वक्त अगर नेगेटिव आए तो उसको क्या कर दीजिए? पॉजिटिव कर दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया फाइंडिंग टाइम, टाइमिंग के लिए क्या यूज करते हैं? टाइमिंग के लिए क्या यूज करते हैं? 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में आपका 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 180 डिग्री कितनी बार बनता है। तो 1 घंटे में 0 डिग्री बनता है एक बार नॉर्मली, लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। ऐसे ही आप कहाँ पे कम बनता है? 12 पे कम बनता है, बिकॉज 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में सिर्फ और 0 डिग्री की कंडीशन 12 पे मिलती है। दूसरा मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री की कंडीशन 1 घंटे में एक बार, लेकिन 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में एक ही बार 180 डिग्री बनेगा और 6 पे बनेगा। फिर मैंने आपको बताया 1 घंटे में 90 डिग्री बनता है कितनी बार? 2 बार बनता है। 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। ठीक है, इसका मतलब 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 24 बार नहीं, कितनी बार बनता है? 24 टाइम्स नहीं, कितनी बार बनता है? 22 टाइम्स, क्योंकि
2 से 3 और 3 से 4 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनता है, मतलब एक ही बार नहीं, 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में जो आपके पास 3 बार बनता है, और ऐसे ही 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में भी 3 बार बनता है। तो एक उधर कम हो गया, एक इधर कम हो गया, मतलब टोटल 2 कम हो गए, इसलिए आपका 12 घंटे में वो कितनी बार बनता है, 24 टाइम्स ना होकर 22 बार बनता है, और 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 44 टाइम्स बनता है। और ये चीज मैंने आपको बताया, उसके ऊपर मैंने आपको कराया क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और उसके लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको ग्रुप पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो उसमें एक क्लॉक वाला जो पार्ट है और एक है कैलेंडर वाला पार्ट, ठीक है। एक क्लॉक वाला पार्ट है, कैलेंडर वाला पार्ट है। क्लॉक वाला पार्ट आपका पूरी तरीके से हो चुका है फिनिश। कल मैं आपको कैलेंडर वाला पार्ट भी करा दूंगा, तो कल मैथ्स की क्लास के बदले किसी क्लास होगी, कैलेंडर वाली क्लास होगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, कल अपन मॉर्निंग में भी क्लास रख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ठीक है। वी आर कीपिंग क्लास इन द मॉर्निंग एज वेल। एम ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, ठीक है। तो वी आर कीपिंग इन द क्लास इन द मॉर्निंग एज वेल। सो आप सभी लोग रेडी हैं? आर यू ऑल इंटरेस्टेड? एक बार मेरे को फाइनल कंफर्मेशन दे दीजिए, बिकॉज अकॉर्डिंगली अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे सर्टेनली, तो ही फिर मेरा क्लास का पर्पस है। अदरवाइज जो इवनिंग में चल रहा हो तो चल ही रहा है, आप लोग सब आएंगे तो उसमें क्या होगा कि मैं रीजनिंग के जो टॉपिक से क्वेश्चन अभी जो मैंने कराया उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा, कल कैलेंडर स्टार्ट कर दूंगा, है ना। तो यू ऑल आर कमिंग, जस्ट गिव योर कंफर्मेशन, यस सर वी आर कमिंग, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी। तो आप आ जाइएगा, है ना। हम लोग 8 AM से लेकर के, सर लास्ट क्वेश्चन में 180 डिग्री नहीं समझ में आया, अभी समझा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 8 AM to 9 AM रखेंगे, है ना, 1 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो उसमें मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, अभी रीजनिंग वाला पार्ट जो है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। रीजनिंग वाला पार्ट वहां से करते जाते हैं, काम करते हैं मॉर्निंग में, सारा का सारा काम किसका कर लेते हैं, रीजनिंग का कर लेते हैं। तो रीजनिंग वाला पार्ट आपका मॉर्निंग में होता जाएगा, और इवनिंग में आपका क्या चलेगा, इवनिंग में आपका मैथ्स चलता जाएगा। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में क्या, कैलेंडर। मॉर्निंग में क्या स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर। तो आ जाइएगा, ठीक है, लेट मत करिएगा। आपको देखो हर आपका मैं जानता हूँ कि आपके लिए हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रेलिवेंट बातें ही करूंगा आपसे, ठीक है। तो प्लीज उसको अटेंड करिए। हाँ जी मेघना, लास्ट इन द लास्ट क्वेश्चन में 180 डिग्री समझ में नहीं आया, ठीक है। 180 डिग्री मेघना देखिए क्या है कि कहाँ गया, ये जो क्वेश्चन था कि आपका 5 से 5 है ना, 5 से 5 तो समझ में आ गया, 5 बजे से लेकर के 5 बजे तक। तो 5 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपका 180 डिग्री कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री आपके पास 22 टाइम्स बनेगा, है ना। 5 से 5 के बीच में 180 डिग्री 22 टाइम्स बनेगा। लेकिन आपके पास 5 से 5 ही नहीं है, आपको 7 PM तक बोला है। कहाँ तक बोला है, 7 PM तक। इसका मतलब आपको 2 घंटे और बढ़ने हैं। क्या, कितने घंटे बढ़ने हैं आपको, 2 घंटे आपको और बढ़ने हैं, है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 2 घंटे आपको और बढ़ने हैं, तो 2 घंटे में बनना चाहिए था कितनी बार, 2 बार बनना चाहिए था, है ना। 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 2 बार बनना चाहिए था। बट बीच में क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है 6, बिकॉज आपका 5 बजे पहुंच जाओगे ना, तो 5 तो आप पहुंच ही गए हो, तो उसके बाद आप पढ़ोगे 5 से 6 और फिर 6 से 7, तभी तो आपका 7 PM पे जाओगे। तो एक 5 से 6 और 6 के 7 के बीच में 6 आ गया, तो एक आपका कम हो जाएगा। तो बनना चाहिए था कितनी बार, 2 घंटे में 2 बार, लेकिन बनेगा कितनी बार, एक बार, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। तो 22 + 1 कितना बार बनेगा, 23 बार बनेगा। एंड 24 + 23 कितना हो गया, 47। समझ में आई बात मेघना, यू अंडरस्टूड? प्लीज टेल, क्लियर है मेघना, यू अंडरस्टूड? 24 + 24 कहाँ लिखा मैंने, वेयर आई हैव रिटन 24, 22 + 1 ना, 24 कहाँ लिखा हुआ है, 22 + 1 23 होता है ना, 24 + 1 कहाँ है मेघना, वेयर इज 24? सर लास्ट में ऐड किया ना, तो लास्ट में देखो ऐड किया, 22 + 1 23 होता है ना, 2 क्यों, देखो 24 आवर्स में, देखो 5 बजे से लेकर के 5 बजे तक, 5 PM से लेकर के, सर लास्ट में ऐड किया वो नहीं समझा। देखो मेघना, 5 PM to 5 PM ये होता है 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स में 180 डिग्री की कंडीशन बनेगी 22 टाइम्स। एक बार 1 प्रेस करिए जल्दी से, है ना, आप स्टेप बाय स्टेप रिप्लाई करेंगे, ठीक है, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी, क्लियर है, ठीक है।
सर लेकिन हमें 5 PM तक नहीं जाना है, हमें क्या है 7 PM तक जाना है। तो उसके बाद फिर आप और आगे बढ़ोगे 6 PM और उसके बाद फिर 7 PM, तो 5 से 6 और फिर 6 से 7, तो आपका 2 घंटा और होगा। तो 2 घंटे में बनना चाहिए था 2 बार, लेकिन बीच में क्या आ रहा है 6 आ रहा है ना, तो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितनी बार बनता है, एक ही बार बनता है। तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब बनना चाहिए था 2 बार लेकिन बन क्या रहा है एक बार, मतलब अल्टीमेटली कितनी बार बन रहा है, एक ही बार बन रहा है। तो 22 + 1 23 बन रहा है। इसमें कौन सा लॉजिक है? समझ में आई बात? समझ में आई बात? जल्दी से रिप्लाई करिए, समझ में आई बात? एक बार क्लियर लिखिए ना, राइट क्लियर। सर मॉर्निंग टाइम, हाँ मॉर्निंग टाइम इज, हाँ मॉर्निंग टाइम इज 8 AM to 9 AM। ओके 8 AM एक ही घंटे की क्लास रहेगी टू 9 AM, ठीक है। इट्स 8 AM to 9 AM। इवनिंग में तो जो मेरी क्लास है वो तो चल रही है, वो तो चलेगी ही, वो तो अब हम आपसे डेली मुलाकात करेंगे, ठीक है। 8 AM to 9 AM in the morning there will do reasoning part। okay, so thank you everyone, jai hind to all। थैंक यू, जय हिंद।